तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। डिफेक्ट इन सॉलिड्स। तो यूनिट जो हमारे पास है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट है। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड, कौन सा सॉलिड हम ले रहे हैं, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो डिफेक्ट्स इन सॉलिड में हम जिस सॉलिड की बात कर रहे हैं वो हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसका बना है हमारे पास, या एटम्स का होगा, या आयंस का होगा, या इसमें मॉलिक्यूल्स। और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इसमें जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर अरेंजमेंट होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट शो करेगा। तो इसमें जो एटम आयन या मॉलिक्यूल्स होंगे वो बड़े डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट में होंगे। तो हम लिख सकते हैं डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट में होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या होंगे डिसिप्लिन अरेंजमेंट, या एटम होंगे या आयन और मॉलिक्यूल किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो ये हमने सॉलिड्स की बात की। अब हम देखेंगे ये डिफेक्ट होता क्या है। डिफेक्ट क्या है, मैं एक सॉलिड लेता हूं यहां पे, आयनिक सॉलिड जो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव फॉर्म में होगा। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मैं जो आयनिक फॉर्म में होगा, तो मैं इसको ड्रा कर रहा हूं यहां पे। तो ये मैंने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया जो आयनिक फॉर्म में होगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव की फॉर्म में होगा। तो मैं करता क्या हूं, यहां पे इसको मैं गायब कर देता हूं। एक आयन मैंने क्या किया, एक आयन यहां पे गायब कर दिया। तो उससे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, डिफेक्ट अराइज हो गया। डिफेक्ट अराइज मींस यहां पे क्या हो गया, इर्रेगुलरिटी आ गई। इर्रेगुलरिटी कैसे आई, यहां पे क्या था, रेगुलर अरेंजमेंट था, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ये क्या था हमारे पास, ये इसी तरह चलता रहेगा। ये एक रेगुलर अरेंजमेंट था हमारे पास आयंस का। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने एक आयन को मिस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इर्रेगुलरिटी आ गई, किसमें, रेगुलर अरेंजमेंट में। तो हम लिखेंगे इर्रेगुलरिटी इन रेगुलर अरेंजमेंट। इर्रेगुलरिटी इन रेगुलर अरेंजमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स। मैंने क्या किया, मैंने एक क्रिस्टल लिया जो आयन फॉर्म में था, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो हमारे पास एटम था इसको मैंने मिस कर दिया, गायब कर दिया यहाँ से। तो यहाँ पे क्या आ गया, इर्रेगुलरिटी आई, क्योंकि ये रेगुलर चल रहा था, इसमें इर्रेगुलरिटी आई, किसमें, इर्रेगुलरिटी इन रेगुलर अरेंजमेंट में आ गई। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। तो हमारे पास जो है, अगर मैं ये जो डिफेक्ट है हमारे पास, वो कौन सा डिफेक्ट है, पॉइंट के मानद है ये। अगर मैं इसको देखूं पॉइंट में, तो ये डिफेक्ट जो अराइज हुआ, ये कौन सा डिफेक्ट हम इसको बोलेंगे, दैट इज पॉइंट
डिफेक्ट। तो ये हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट है। अगर मैं इसको मिटा ऐसे गायब कर देता हूं, इन तीन को मैं यहां से गायब कर देता हूं, तो ये कौन सा डिफेक्ट होगा? इसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट जो है हमारे पास, हम इसको डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि लाइन डिफेक्ट जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा कौन सा डिफेक्ट अराइज हुआ हमारे पास। डिफेक्ट हमने देखा इरेगुलरिटी, किसमें? इनरेगुलर अरेंजमेंट में, उसको हमने क्या बोला? डिफेक्ट। तो डिफेक्ट कौन सा अराइज हुआ यहाँ पे हमारे पास? जो क्रिस्टल एवं उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट जो हमारे पास है, हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट जो है वो हमारे पास दो टाइप के पॉइंट डिफेक्ट है। एक स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट है, एक हमारे पास नॉन स्टेरोमेट्रिक। तो स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट हम और दूसरा हमारे पास वह नॉन स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट में दो टाइप के डिफेक्ट, स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम क्या करेंगे? हम स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट देखेंगे। स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है हमारे पास? तो मैं इसको पहले रब करता हूं। तो स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट को मैं एक्सपैंड करता हूं। स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है हमारे पास? अगर मैं एक कंपाउंड लेता हूं Ab2 फॉर्म, ये कंपाउंड लिया मैंने Ab2 फॉर्म में डिफेक्ट से पहले। जब डिफेक्ट राइज होगा तो ये कंपाउंड, इसकी कंपोजिशन फिर यही रहेगी। डिफेक्ट से पहले भी कंपोजिशन जो कंपाउंड था Ab2 फॉर्म में था, और डिफेक्ट के बाद भी ये कंपाउंड Ab2 फॉर्म में है। तो इस टाइप ऑफ डिफेक्ट को हम स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, दीज आर द डिफेक्ट्स, these are the defects due to which the chemical composition remain unchanged। यही मैंने बताया, डिफेक्ट से पहले Ab2 फॉर्म में था, डिफेक्ट के बाद फिर ये Ab2 फॉर्म में रहा। तो दीज आर द डिफेक्ट ड्यू टू विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिकॉर्ड रिमेन अनचेंज। तो केमिकल कंपोजिशन जो सब्सटेंस की थी वो क्या रहेगी? हमारे पास अनचेंज रहेगी। तो अब हमारे पास जो स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट है इसको हमने क्लासिफाई किया इनटू टू टाइप्स। तो नंबर 1 हमारे पास है वो है शॉर्ट की। शॉर्ट की डिफेक्ट, और नंबर 2 जो है वो है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम देखेंगे ये शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है हमारे पास और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। थोड़ी जगह बनाता हूं मैं लिखने के लिए। तो यहां पे लिख देता हूं मैं शॉर्ट की डिफेक्ट, और यहां पे लिख देता हूं मैं
फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अब हम देखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में हमारे पास क्या है, हम शॉर्टकी डिफेक्ट को लिख सकते हैं नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन और मिसिंग such that stereometric remain maintained। तो हमने देखा शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा, जो नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन जो होंगे मिसिंग होंगे, सच दैट स्टेरोमेट्रिक रिमेन मेंटेन। तो उसको हम ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम इसको, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन मेंटेन्ड। तो अब हम समझेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट कैसे, नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन मिसिंग। तो बुक में हमारे पास ये भी लिखा होगा इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन और मिसिंग, सो दैट स्टेरोमेट्रिक जो है हमारे पास रेशियो जो होगा वो मेंटेन रहेगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन मेंटेन। किसमें, इन शॉर्टकी डिफेक्ट में। तो अगर मैं क्रिस्टल लेता हूं, तो ये क्रिस्टल है NaCl का लिया मैंने, किसके केस में, जो हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है। तो ये मैंने NaCl एग्जाम्पल ली, NaCl का क्रिस्टल लिया यहाँ पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे पहले इसको शॉर्टकी डिफेक्ट कैसे अराइज होगा क्रिस्टल में, नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन और मिसिंग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कैटाइन और एक एनाइन मिक्स कर दो, एक कैटाइन और एक एनाइन मैंने मिक्स कर दिया किसमें, NaCl के क्रिस्टल में। तो फिर भी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। क्यों, एक Na पॉजिटिव चले गया, एक Cl नेगेटिव चले गया। तो स्टेरोमेट्रिक रेशियो जो है वो क्या मेंटेन रहा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी इस क्रिस्टल में मेंटेन रही। ये किसके एग्जांपल ली थी मैंने, NaCl की। मींस एक कैटाइन एक एनाइन मैंने मिक्स कर दिया, यहाँ से गायब कर दिया इस NaCl के क्रिस्टल में। तो इस टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है NaCl जो है वो किसकी एग्जांपल हमारे पास है, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा, एक कैटाइन और एक एनाइन जब मिक्स हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, स्टेरोमेट्रिक रेशियो फिर भी कांस्टेंट, ये NaCl फिर भी रहेगा, NaCl की फॉर्म में ये फिर भी रहेगा। तो हमारे पास न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि हमारे पास एक Na पॉजिटिव गया और एक Cl चले गए, तो फिर भी इसमें न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन रहेगी। अब अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास MgCl2 होगा तो क्या तब हम एक कैटाइन, एक Mg पॉजिटिव और एक Cl निकालेंगे यहाँ से, नहीं निकालेंगे। क्यों, वो फिर शॉर्टकी डिफेक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि Mg और Cl2 इनका रेशियो है 1:2। MgCl2 जो है वो है हमारे पास 1:2 में।
तो हम अगर इस डिफेक्ट को दिखाना होगा तो हमारे पास MgCl2 है, हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव, ये Cl Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव, ये हमारे पास Mg2 पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव। तो ये मैंने लिया MgCl2। अब यहां पे देखना Mg क्या है, 2 पॉजिटिव है और क्लोरीन क्या है, माइनस। अब अगर हमें यहाँ पे शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाना होगा तो क्या हम एक Mg पॉजिटिव और एक Cl निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। क्यों? वो शॉर्ट की डिफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ हमें चार्ज बैलेंस करने के लिए इसका रेशो जो है वह हमारे पास 1:2 है। इसका मतलब एक Mg पॉजिटिव एक Mg2 पॉजिटिव अगर मिस होगा उसके लिए यहाँ पे 2 क्लोरीन गायब होंगे। अगर Mg2 पॉजिटिव उसके लिए यहाँ पे 2 क्लोरीन गायब होंगे। Mg2 पॉजिटिव के लिए हमारे पास 2 क्लोरीन गायब होंगे। तो इस टाइप ऑफ डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट। इस चीज का ख्याल रखना है हमने कि MgCl2 में क्या होगा, एक Mg2 पॉजिटिव 2 क्लोरीन को यहाँ से गायब करेगा, तब जाके चार्ज इसमें बैलेंस होगा और ये जो डिफेक्ट है ये हमारे पास शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा MgCl2। और उसके बाद हम इसमें आएंगे, ये हमने पढ़ा शॉर्ट की डिफेक्ट। तो एग्जांपल देखिए, उसके बाद हम फ्रैंकल डिफेक्ट को देखेंगे। ये हमारे पास था शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में हमने क्या देखा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन मिस हुए, स्टोइकोमेट्रिक मेंटेन रहा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही। तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी देखा जाए एग्जांपल NaCl और MgCl2 की, यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे याद रखना आप, एक Mg2 पॉजिटिव 2 क्लोरीन को जहाँ से मिस करेगा, जो मैंने अभी बताया आपको, तब जाके वहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो है वो वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो ये था हमारे पास शॉर्ट की डिफेक्ट। तो कैसे अराइज होता है वो मैंने आपको बताया। अब हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटाइन जो होता है लीव्स इट नॉर्मल लैटिस and occupies an interstitial sites। कैटाइन क्या करेगा, किसके केस में, फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में कैटाइन लीव करेगा अपने नॉर्मल लैटिस जो है एंड ऑक्युपाइज एन इंटरस्टिशियल साइट। तो एग्जांपल हम लेंगे, एग्जांपल मैं लूंगा ZnO। तो Zn क्या आएगा, 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन क्या आएगा, 2 नेगेटिव। ये मैं बनाऊंगा क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल बनाया मैंने ZnO का। अब हमारे पास इसमें क्या होगा, मैंने बताया कैटाइन लीव इट्स नॉर्मल लैटिस। तो कैटाइन ने क्या किया, यहाँ पे इसने अपनी जगह छोड़ के ये जगह ऑक्युपाई की। इसको हम बोलते हैं जो, या इसने अपनी जगह नॉर्मल लैटिस को छोड़ के और ऑक्युपाई कौन से की, इंटरस्टिशियल साइट। तो इसको हम क्या लिखते हैं, जहाँ पे Zn2 पॉजिटिव इंटर, ये हमारे पास आ गई
इंटरस्टेशियल साइड। और ये जो इंटरस्टेशियल साइड है इसी को हम वॉइड भी बोलते हैं। ये किसके केस में था हमारे पास? फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में। आपने देखा जब हमारे पास कैटाइन जो है वो करेगा कौन सी ऑक्यूपाई करेगा हमारे पास इंटरस्टेशियल साइड। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेंड। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है? वो मेंटेन रहेगी किसके केस में? फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में। अगर हम अब शॉर्टकी डिफेक्ट के केस में देखेंगे, क्या डेंसिटी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट है? शॉर्टकी डिफेक्ट डेफिनेटली डेंसिटी पे आएगा शॉर्टकी डिफेक्ट में। क्यों? अगर हमने यहाँ पे एक Na पॉजिटिव और Cl निकाल दी तो पैकिंग क्या हो जाएगी? पैकिंग पे इफेक्ट आ जाएगा, पैकिंग कंपैक्ट हो जाएगी। इसका मतलब इट्स शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं, इट्स लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल की डेंसिटी को कम कर देगा। तो अगर फ्रैंकल के केस में देखेंगे तो इट डज नॉट अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। तो हम इसको लिख सकते हैं इट डज नॉट अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल्स। तो यहां पर डेंसिटी अफेक्ट करेगा, यहां पे फ्रैंकल के केस में डेंसिटी कोई अफेक्ट नहीं करेगा। तो उसके बाद अब हम देखेंगे ये जो हमारे पास क्रिस्टल है, शॉर्टकी डिफेक्ट का क्या इंपैक्ट जो है हमारे इस क्रिस्टल के ऊपर रहेगा। सबसे पहले हमने शॉर्टकी डिफेक्ट को देखना, इसका इंपैक्ट जो हमने क्रिस्टल बनाया था NaCl इसके ऊपर क्या रहेगा। तो इसमें सबसे पहले जो बात है कंपेरेबल होना चाहिए साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। शॉर्टकी डिफेक्ट में इसका क्या इंपैक्ट रहेगा क्रिस्टल ऊपर? इसमें कंपेरेबल होना चाहिए साइज किसका? कैटाइन और एनाइन का। अगर हम फ्रैंकल के केस में देखेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में देंगे तो इसमें जो है साइज ऑफ कैटाइन शुड बी smaller than size of anion। शॉर्टकी के केस में मैंने बताया कंपेरेबल साइज होना चाहिए, कैटाइन और एनाइन का साइज कंपेरेबल होना चाहिए। और फ्रैंकल के केस में क्या होना चाहिए? कैटाइन का साइज जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए एनाइन से। अगर मैं एनाइन छोटे लूंगा, ये मैंने एनाइन लिया, तो इसके अंदर क्या है? स्पेस कम रहेगी। अगर मैं एनाइन का साइज बड़ा लूंगा तो कैटाइन जो है वो इसके अंदर बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा मैंने साइज ऑफ कैटाइन शुड बी, कैटाइन का साइज स्मॉलर होना चाहिए देन एनाइन से, ताकि एनाइन जो है वो कैटाइन जो है वो एनाइन के बीच में इजीली फिट होना चाहिए। तो उसके बाद अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट किस किस में ऑब्जर्व होता है, तो हमने पहले एग्जांपल लिखी, एक NaCl, KCl
KBr, AgBr। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास किस डिफेक्ट की, शॉर्ट की डिफेक्ट। इनमें शॉर्ट की डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है किसमें, NaCl में, KCl में, KBr में, AgBr। तो ये एग्जाम्पल आपने कुछ है, ये आपने याद रखने हैं किसमें शॉर्ट की डिफेक्ट अराइज होता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो हमारे पास, फ्रैंकल डिफेक्ट किनमें अराइज होता है, वो हमारे पास है सिल्वर हैलाइड्स। जैसे हमारे पास AgBr है, AgI है, और हमारे पास AgCl है और ZMS। इनमें क्या है, इनमें फ्रैंकल डिफेक्ट अराइज होता है। तो शॉर्ट की में हमने देखी एग्जांपल, फ्रैंकल में हमने देखी। तो कॉमन डिफेक्ट जो है हमारे पास, जो कॉमन डिफेक्ट है वो हमारे पास है शॉर्ट की डिफेक्ट। ये कॉमन ऑब्जर्व होता है क्रिस्टल में, कौन सा, शॉर्ट की डिफेक्ट, क्यों, इसमें एनर्जी जो है वो कम यूज होती है। और हमने याद रखना शॉर्ट की डिफेक्ट जो है दैट इज द कॉमन डिफेक्ट। तो ये था हमारे पास आज जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट हमने और नॉन स्टेरोमेट्रिक। तो स्टेरोमेट्रिक्स के हमने देखा, अगर कंपोजिशन, कंपाउंड की कंपोजिशन Ab2 फॉर्म में है, डिफेक्ट होने के बाद भी उसका Ab2 फॉर्म में रहेगा तो उसको हम स्टेरोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टेरोमेट्रिक हमने दो टाइप के देखे, एक हमारे पास शॉर्ट की था, एक हमारे पास फ्रैंकल था। तो शॉर्ट की में हमने क्या देखा, कैटाइन और एनाइन इक्वली मिक्स हो रहे हैं वहां पे। तो और दूसरे एग्जांपल जब MgCl2 की मैंने दी, वहां पे हमने देखना चार्ज बैलेंस करने के लिए Mg2 फॉर्म में होगा, Mg2 पॉजिटिव फॉर्म में होगा और Cl नेगेटिव होगा। तो वहां एक Mg2 पॉजिटिव जो है क्रिस्टल में 2 क्लोरीन को